दोस्तों नमस्कार। आज आप किसी भी दफ्तर, बैंक या कोर्ट कचहरी में चले जाइए, वहाँ आपको एक अजीब सी खामोशी देखने को मिलेगी। लोग कंप्यूटर के आगे बैठकर उंगलियां चलाते हुए दिखेंगे। लेकिन आपको क्या वो 25 साल पहले का दौर याद है, जब अगर किसी दफ्तर के सामने से निकल जाएं तो दूर से ही एक खटखट 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 की आवाज़ सुनाई देती थी, जिसे हम टाइपराइटर बोलते हैं। आज हम कहानी में उसी भारी भरकम टाइपराइटर को हटाने और कंप्यूटर की खामोश एंट्री की बात करेंगे, जिसने हमारे काम करने के तरीके को ही बदल दिया। उस ज़माने में अगर कोई भी लेटर 3 कॉपियों में अगर बनाना होता था तो नीले और काले रंग के कार्बन को पन्नों के बीच में फंसाया जाता था और टाइपराइटर में फिट कर दिया जाता था। और जो टाइपिस्ट बाबू हुआ करते थे, उनको अपनी उंगलियों को इतनी तेज़ दबाना पड़ता था कि आखिरी पन्ने में भी उसका इम्प्रेशन आ जाए। और सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता था जब अगर पूरा पेज टाइप होने के बाद आखिरी लाइन में कोई गलती हो जाए, तो जैसे कि आज कंप्यूटरों में एक जादुई बटन होता है जिसे बैक स्पेस कहते हैं, वो नहीं हुआ करता था। या तो फिर आपको उस पूरे पेज को फाड़ करके दोबारा टाइप करना पड़ता था, या फिर उसमें सफ़ेदा लगाकर उसके ऊपर टाइप करना पड़ता था। मुझे याद है, बात 2000 के आसपास की है, जब दफ्तरों में कंप्यूटर की खामोश एंट्री हो रही थी। लोगों के मन में एक डर का माहौल सा था। जो सीनियर बाबू हुआ करते थे, उनको लगता था कि इस 50-55 साल की उम्र में हम कीबोर्ड और माउस को कैसे सीखेंगे। जो यूनियंस थी, उन्होंने हड़तालें की, लेकिन फिर भी कंप्यूटर की एंट्री तो होकर ही रही। मुझे याद है कि जो सीनियर बाबू हुआ करते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और अब उनको भी लगने लगा था कि जिस लेज़र को बनाने में उनको एक एक दिन लग जाता था, वो कुछ ही मिनटों में कंप्यूटर के द्वारा होने लगा। उनके चेहरे में एक अलग ही चमक आने लगी थी। तो हमें इस बात से यह सीख मिलती है कि उम्र से कुछ भी नहीं होता। यदि इंसान चाहे तो कभी भी बदलाव को अपने गले लगा सकता है। आज टाइपराइटर किसी म्यूज़ियम में या कबाड़ में जा चुके हैं, लेकिन आज भी वो खटखट की आवाज़ में वो ईमानदारी और वफादारी बहुत याद आती है। कि आपकी भी कोई कहानी रही है, या आपने भी उस ज़माने में टाइपराइटर में काम किया है? हमें शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी कहानी कैसी लगती है, ये भी बताइए। मिलते हैं अगली किसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।